शरीर को छोड़े हुए बरसों हो गए, पर मेरी आत्मा यहीं वास करती है भारत माँ की गोद में। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी एकत्व की प्रतिमूर्ति मात्र एक प्रतिमा नहीं, इसमें समाया है पूरे भारत की मिट्टी का अंश, हर गांव नगर का लोहा और सबसे बढ़कर मेरे देशवासियों का अथाह प्रेम। बताओ कैसे छोड़ दूं मैं अपनी भारत माँ को, कैसे दूर हो जाऊं अपने प्यारे देशवासियों से। देश को अभी और आगे बढ़ाना है, करने को हैं अनगिनत कार्य, इसलिए मैं यहीं रहूंगा सबको प्रेरित करने, मार्ग दिखाने और भारत को एकत्व की राह पर चलकर विकसित भारत बनाने, विश्व गुरु बनाने। भारत माता नमामि, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं नमामि, भारत माता नमामि, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं लौह पुरुषं नमस्तुभ्यं। अच्छी है। हाँ, पर दिल्ली में ना ही इतनी सारी चिड़िया होती है, ना ही अच्छी हवा और ना ही हरियाली। अरे देखो इतना बड़ा स्टैचू, हमने ये कभी नहीं देखा। ओके, साइलेंस। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं गुजरात के एक और महत्वपूर्ण स्थान पर। यह है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, जितना घूमना है घूम लो। हाँ, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा काफी है। चलो जल्दी करो, 1 घंटा है हमारे पास। 1 घंटा नहीं, अब तो बस हमारे पास 59.5 मिनट बचे हैं। कुछ देखने हमें भी। इतने कम समय में कैसे? मैम, हमें यहाँ के बारे में कुछ तो बताइए। घर जाकर अपने दोस्तों को बताना है मुझे। इनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, फिर इन्हें सरदार क्यों कहते हैं? ये लोहे की प्रतिमा है, क्या इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी का रियल मीनिंग क्या है? ओफो, मैं खेल कूद की टीचर हूँ, आई एम पीटी टीचर। हिस्ट्री की टीचर होती तो बता देती। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। मैं बस में जाके बैठती हूँ, तुम लोग 1 घंटे बाद वहीं वापस आ जाना, ठीक है? सरदार तो पंजाब में होते हैं, पर ये तो गुजरात के हैं। और लौह पुरुष का मतलब? चलो एआई से पूछते हैं। एआई, लौह पुरुष का मतलब? लौह एक अयस्क है जिसे पिघला कर लोहा बनते हैं। लोहे ओहाई लौह कहता है। अरे बंद करो इसे। क्यों बच्चों, लौह पुरुष के बारे में जानना चाहते हो? जी हाँ। आप यहाँ की कोई गाइड है? गाइड तो नहीं, तुम्हारी टीचर जैसा ही एक टीचर, रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर। पास में ही रहता हूँ। जब भी जीवन में प्रेरणा की कमी महसूस होती है, यहाँ चला आता हूँ। अगर तुम सब चाहोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, लौह पुरुष के बारे में। सुनोगे? बताऊं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में अपनी नानी के घर में हुआ था। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की निर्भीकता और नेतृत्व क्षमता स्कूल के दिनों में ही दिखने लगी थी। क्या हुआ वल्लभ? अरे हुआ क्या? बोलना। तू आज सुबह से इतना उदास क्यों लग रहा है? अरे वल्लभ, क्या हुआ? अरे सुनना। रुक तो। वल्लभ, जिसे मेरे साथ रुकना है रुके, जिसे जाना है जाए,
मैं कक्षा का बहिष्कार करूंगा। पढ़ाई के लिए पुस्तक तो लेनी ही होगी वल्लभ। चाहे दुकान से ले या मास्टर जी से, दाम तो चुकाना ही पड़ेगा। तो जिस पुस्तक का मोल बाजार में 3 पैसा है, उसी पुस्तक के लिए मास्टर जी को 5 पैसा क्यों दे? ये दुख की बात है कि मास्टर जी शिक्षा के बहाने पुस्तक बेचने का धंधा कर रहे हैं। मैं इस शिक्षा के व्यापार का विरोध करूंगा। मैं धरना दूंगा, कक्षा के बाहर बैठूंगा। जो इस अन्याय के विरुद्ध है वो मेरे साथ बैठे, नहीं तो जाएं। बात जब न्याय और अन्याय की है तो न्याय के लिए मैं तेरे साथ ही बैठूंगा वल्लभ। न्याय के लिए अपने मास्टर जी का भी विरोध करना पड़े तो करेंगे। न्याय के लिए तो हम सब बैठेंगे। मैं भी और मैं भी। वल्लभ, मैं तुमसे सहमत हूँ। स्कूल का प्रधानाचार्य होने के नाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आगे से हमारे स्कूल में ये सब नहीं होगा। अब आप लोग अपनी अपनी कक्षा में जाएं। चलिए। अंततः 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी भी कर दी। सोच रहा हूँ कि मैं अपने अग्रज विट्ठल भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलकर गोधरा में वकालत करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दूं। अब आपने ठान लिया है तो कर भी लेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की पढ़ाई पूरी कर गोधरा कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के साथ साथ परिवार भी आगे बढ़ने लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही मायने में कर्मयोगी थे। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उचित दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्हें एक दुखद निजी सूचना मिली, परंतु एक वकील होने की भूमिका उन्होंने खूब निभाई और उस दिन की सुनवाई होने के पश्चात व्यथित हुए। मणिबेन अभी 6 साल की है और डाइया भाई सिर्फ 4 और तुम चल बसी। पर निश्चिंत रहना, हमारे दोनों बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करूंगा। मैं इंग्लैंड जाऊंगा और बैरिस्टर बनकर ही लौटूंगा। Mr. Vallabhbhai Patel, you have achieved something truly exceptional, completing a most rigorous course in 2.5 years on a £50 scholarship, when many fail even in 3. I shall gladly recommend you to Justice Scott. Meet him, and he will guide you towards a fitting judicial appointment. Many thanks, Honorable Sir. I must apologize, but I feel compelled to return to my motherland. For it was always my purpose in coming here to gain education, so that I might serve my motherland Gujarat. The call of Gujarat is irresistible. My motherland is calling me. Ah, proud of you. पवित्र गुजरात ने विदेश से आए अपने दोनों सपूतों का स्वागत किया। 1913 में वल्लभ भाई बैरिस्टर बन भारत आए और उसके 2 साल बाद 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर भारत पहुंचे। गांधी जी को जानने समझने की प्रक्रिया में पटेल की दिलचस्पी सार्वजनिक जीवन में तथा राजनीति में जागृत होने लगी। वंदे 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 वंदे। अरे लोगों की ये कैसे भीड़ चली आ रही है? भीड़ से घिरा ये कौन चला आ रहा है? अरे ये तो तिलक महाराज हैं, अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
आए हो भाई? प्रणाम स्वीकार करें। मैं विठल भाई का छोटा भाई हूँ, वल्लभ भाई। आपके दर्शन करना चाहता था, आपको सुनना चाहता हूँ। हाँ, विठल के भाई हो तो लगो संग्राम में। तिलक महाराज की, तिलक महाराज की, तिलक महाराज की, तिलक महाराज की। भाइयों, तिलक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आत्मा से युवा हूं, शरीर से वृद्ध। आज मैं जो कुछ भी बोलने जाऊंगा वो चिरस्थायी है। शरीर वृद्ध हो सकता है, जीर्ण हो सकता है और नष्ट हो सकता है, पर आत्मा अमर है। गीता का यह दर्शन बहुत पुराना है और हमें हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराएगी। हम स्वशासन की मांग करते हैं और हमें वो प्राप्त करना ही है। आपके पास आत्मा है, मैं उसे ही जगाना चाहता हूं। स्वशासन का मतलब क्या है, ये कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता? आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके घर में घुसकर आपके रसोई पर कब्जा कर लूं? मुझे मेरे घर के कामकाज का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए आगे बढ़ो और अपना शासन अपने हाथ में लो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तिलक महाराज की, तिलक महाराज की, तिलक महाराज की, तिलक महाराज की। असल बात तो यही है, सोई हुई आत्मा को जागृत करना, मुक्त आत्मा के विचार से स्वतंत्रता और मुक्ति की कामना करना, अपनी धरती, अपने लोग, अपना राज। तिलक महाराज, आपने तो मुझे हिला दिया है। कुटुंब दायित्व के निर्वाह में राष्ट्र के दायित्व को तो भूल ही बैठा था। राष्ट्र परम है, वही प्रथम है। पिता धर्म का निर्वाह तो मैं करूंगा ही, लेकिन जननी जन्मभूमि के लिए पुत्र धर्म का निर्वाह भी मुझे ही करना होगा। भारत माता की जय। वल्लभ भाई, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के गोरे कमिश्नर शिरडी म्युनिसिपैलिटी के सारे पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। नगर पालिका की कमेटी जो भी फैसला लेती है वो उसे बदल देता है। वल्लभ भाई, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। दरियापुर बोर्ड में सैयद अहमद मियां सरफुद्दीन की मौत के बाद काउंसलर का पद खाली पड़ा है। दरियापुर के लोगों में तुम्हारी खासी इज्जत भी है, तुम क्यों ना आते काउंसिल में? वल्लभ भाई, आप बैरिस्ट्री करो। इस म्युनिसिपैलिटी चुनाव में कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ किसी को कोई कदर ही नहीं। लोग हमारे काम की कदर करें या नहीं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। तिलक महाराज ने जिस स्वराज की बात की है, उसका पहला सबक नगर पालिका से ही आरंभ किया जाए। कृष्णा भाई, चमन भाई, मैं म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ूंगा। वल्लभ भाई, फिर तो जीत पक्की है। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। गुलाम मोहिउद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, गुलाम मोहिउद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, गुलाम मोहिउद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, गुलाम मोहिउद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, गुलाम मोहिउद्दीन वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, जाइए, शांत हो जाइए। आप सभी को प्रणाम। मैं आपके सामने चुनाव का परिणाम घोषित करता हूं। बैरिस्टर वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल 314 वोट, पेस्तनजीत चाहेवाला 35 वोट, बैरिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन मोहम्मद भाई नरमावाला 313 वोट। बैरिस्टर वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल 1 वोट से विजयी हुए। अपना वल्लभ भाई जीत गया। अजी कमाल हो गया, अपने वल्लभ भाई ने नरमावाला को 1 वोट से हराया है। अरे मजा तो ऐसी ही जीत का है जिसमें टक्कर हो, चाहे 1 वोट से ही सही, जीत तो जीत है। वल्लभ भाई जिंदाबाद,
म्युनिसिपैलिटी के अपने पहले चुनाव में वल्लभ भाई पटेल ने 1 वोट से जीत दर्ज की थी। 1 वोट की कीमत समझते हो बच्चों? वादा करो कि जब तुम बड़े हो जाओगे और वोट डालने की उम्र होगी तुम्हारी, तब तुम अपने वोट का सही इस्तेमाल जरूर करोगे। हम वोट जरूर देंगे। मंचासीन समस्त गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोधरा की ये धरती मेरी और मेरे बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की पहली कर्म भूमि रही है। यही वो जगह है जहां से मैंने वकालत शुरू की थी। स्वराज के विचार को कैसे कारगर बनाया जा सके, ये राजकीय परिषद इसी चिंतन के लिए बुलाई गई है। मेरा ये मानना है कि राजकीय स्तर पर जितनी भी कमेटियां हैं, लोकल बॉडीज हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनके माध्यम से हम अपने लोगों को स्वराज की सही तालीम दे पाएंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब उनके सदस्य आम लोगों में से चुने जाएं। जो भी समितियां हैं, उनके 2/3 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। इन्हीं सदस्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से हटा सकें। जन भागीदारी द्वारा ही हम इन संस्थाओं को स्वराज की संस्था बना पाएंगे। ये संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए राजस्व से आय का एक निश्चित हिस्सा इन संस्थाओं को मिलना चाहिए। अब हम बहुमत नहीं, पूरी सत्ता चाहते हैं। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वल्लभ भाई पटेल, तुमने मेरे वृद्ध शरीर में लहू का नया संचार कर दिया है। सुरक्षित और सुदृढ़ भारत का चित्र मेरी आंखों में उभर आया है। सुदृढ़ भारत की वही तस्वीर आंखों में संजोए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। भारत का मार्ग प्रशस्त हो। तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। और फिर एक ऐसा समय आया जब खेड़ा जिले के किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। पहले प्लेग, हैजा, फिर अकाल, ऊपर से ब्रिटिश हुकूमत किसानों से भारी कर वसूलना चाह रही थी। गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल खेड़ा के किसान आंदोलन में शामिल हो गए। अकाल और सूखे ने इलाके की फसल तबाह कर दी है वल्लभ भाई। 1/4 से भी कम पैदावार हुई है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत मानती नहीं, कहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ का व्यापार करने वाले अंग्रेज हमें झूठा कहते हैं। वल्लभ भाई, हमारी धरती पे भी कब्जा कर लिया उन्होंने। मेरे मवेशी खोल कर ले गए, मेरे घर का सारा सामान उठा ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुर्क कर लिया। विरोध करने पर जेल भरना शुरू कर दिया है। जन भागीदारी बढ़ाओ, लोगों को अपने साथ जोड़ो। समाज पुरुष और महिला की कर्म भूमि है। दोनों समाज के 2 अभिन्न अंग हैं, 2 मजबूत हाथ हैं, इसलिए हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन सत्य और अहिंसा से पीछे मत हटना। सविनय असहयोग करो, परंतु सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए जीत हमारी ही होगी। तुम्हारी धरती जब्त की है उन्होंने, लेकिन उस पर लगी हुई फसल तो तुम्हारी है। जाओ काट लो उसे। देख क्या रहे हो, जाओ काट लो उसे, क्योंकि जल, जमीन, फसल हमारा है। जल जमीन फसल हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जमीन फसल हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है।
होगी। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। मिस्टर वल्लभ भाई पटेल, हुकूमत ने आपका मांग पर गौर किया है। कर का वसूली फिलहाल हमने रोक दिया है। कर का दर कम कर दिया जाए, इसका प्रयास मैं निजी तौर पे कर रहा हूँ। अपने लोगों से कहिए कि आंदोलन वापस ले ले। और इनकी जब्त की हुई धरती, डांगर मवेशी, कुर्क किए गए इनके सामान लौटा दिया जाएगा। जिनका जो भी है लौटा दिया। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। 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 राम हरि सारंगी के पंडित हैं, संगीत के प्रखर पंडित हैं और गुंजन शुक्ला जो हैं वो हमारे साथ इसमें